हाय एवरीवन, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ रही है प्रॉप ड्रिलिंग की। इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन भी पूछता है प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है। ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग होती है कि आपका मान लो आपके पास ये पेरेंट कंपोनेंट है, इस पेरेंट कंपोनेंट से आपने ये लास्ट वाला जो कंपोनेंट है वहाँ पे डाटा भेजना है। ठीक है, जो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही है, ठीक है, जहाँ पे भेजना है। तो इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो डाटा कैसे भेजेंगे? तो पहले पेरेंट्स इस वाले जो अपना नियरेस्ट चाइल्ड है उसके पास एज अ प्रोप डाटा भेजेगा। फिर उसके बाद वो अपने नियरेस्ट चाइल्ड के पास एज अ प्रोप डाटा भेजेगा। देन वो यहाँ पे आके डाटा को पहुंचेगा। ठीक है, लास्ट वाले चाइल्ड के पास पहुंचेगा। ठीक है, मान लो अभी आपके पास यहाँ तो 3-4 कंपोनेंट है। मान लो आपके प्रोजेक्ट बना रहे हो मीडियम लेवल का, जहाँ पे आपके पास 10 से 15 कंपोनेंट है। ठीक है, आपको लास्ट वाले कंपोनेंट में डाटा चाहिए। देन आप क्या करोगे? आप बार बार उसको एज अ प्रोप भेजोगे हर कंपोनेंट में, जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ पे आपको उसको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम को कि बार बार आपको अननेसेसरी जो प्रॉप्स है वो भेजने पड़ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट में। मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का। ये काम कैसे करती है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है? अपने पास एक ग्लोबल स्टोर बना लेती है जिसके अंदर वो कॉमन डाटा रखती है, लाइक यूज़र की इन्फो होगी, थीम होगी, लैंग्वेज होगी, लॉगिन स्टेट और भी बहुत सारी चीज़ें अपने ग्लोबल स्टोर में सेव करवा लेती है। ठीक है, अब उस स्टोर में से डाटा कैसे निकालना है? उस स्टोर में से डाटा को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का। ठीक है, वो क्या करता है? जिस भी कंपोनेंट में अब उस डाटा की ज़रूरत है तो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से उस डाटा को वहाँ से निकाल सकते हैं विदाउट पासिंग द प्रोप अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब हमें किसी भी कंपोनेंट में प्रोप को बार बार पास करने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे स्टोर करवाते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, अगर उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के टाइटल के नीचे ऐड कर दूंगी। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज़।